हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मैथ्स 2025 में 4 अप्रैल को। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है। इफ ए कर्व y इक्वल्स टू yx passes through the point 1 pi by 2 and satisfies the differential equation 7x to the power 4 cot y minus e to the power x cosec y dx by dy equals to x to the power 5, x is greater than or equal to 1, then at x equals to 2 value of cos y is। तो देखो हमें पहले की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है 7x टू द पावर 4 कोट y माइनस ए टू द पावर x कोसेक y इंटू dx बाई dy इक्वल्स टू x टू द पावर 5। अब देखो इसको यदि dx बाई dy की फॉर्म में ही इक्वेशन बनाए हम तो ये पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ना तो ये x और y को हम सेपरेट कर सकते हैं और ना ही ये क्या बनेगी, होमोजेनियस फंक्शन बनेगी। तो dx बाई dy की फॉर्म में इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 7x टू द पावर 4 कोट y माइनस ए टू द पावर x कोसेक y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 इंटू dy बाई dx और इसका डिवाइड कर दें तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा cot y अपॉन x माइनस ए टू द पावर x कोसेक y अपॉन x टू द पावर y 5। अभी भी हमने इसको सेपरेट कर दिया तो ना तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ना लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है। तो यहां पे इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले दोनों को तो ये बनेगा dy बाई dx इक्वल्स टू 7 कोस y अपॉन x इंटू साइन y माइनस ए टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5 इंटू साइन y। और साइन y को हम इधर ले जाएं और इसकी ट्रांसपोजिंग करके भी यहां ले आए तो ये बन जाएगा साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 7 कोस y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस ए टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5। अब यदि हम कोस y को t मान लें तो इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम मान लें कि लेट माइनस कोस y इक्वल्स टू t। तो इसका माइनस कोस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा साइन y इंटू y का करेंगे dy बाई dx और t का करेंगे तो dt बाई dx। ये रिप्लेसमेंट यदि हम कर दें तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। y dy बाई dx को क्या साइन y dy बाई dx को लिख सकते हैं dt बाई dx माइनस इसको हमने t माना था तो 7 अपॉन x इंटू t इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5। अब हम मान लें कि लेट यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारी। अब dt बाई dx सॉरी माइनस तो प्लस हो जाएगा p t इक्वल्स टू q टाइप की वेयर p की वैल्यू हो गई 7 बाई x और q की वैल्यू हो गई माइनस ए टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ए टू द पावर p dx और p है 7 अपॉन x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होगा ए टू द पावर 7 कांस्टेंट है इसका होगा log x और 7 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा e टू द पावर log x टू द पावर 7 इक्वल्स टू x टू द पावर 7। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा,
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x टू द पावर 7 इक्वल्स टू q है माइनस e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 7 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम माइनस ए टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। t इंटू एक्स टू द पावर 7 इक्वल्स टू माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन टू द पावर x 2x, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होल का इंटीग्रेशन t इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस अंदर मल्टीपल कर देते बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगेन यहां प्रोडक्ट रूल लगा दे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान ले तो ये बन जाएगा 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज 2x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2, सेकंड का इंटीग्रेशन dx और इसके होल का इंटीग्रेशन करेंगे अगेन साइन e टू द पावर x ही आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t हमने माना था किसको, माइनस कोस y को, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस y इंटू एक्स टू द पावर 7 इक्वल्स टू माइनस और यहां से माइनस ए टू द पावर x कॉमन ले ले सब में से, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 2x और ये प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस से डिवाइड कर दो। तो यहां से c की वैल्यू निकालनी चाहिए पहले। c क्या दे रखा है, ये कर्व 1 और पाई बाई 2 से पास हो रहा है, इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितना है पाई बाई 2, पुट कर दो। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos पाई बाई 2 इंटू x की वैल्यू 1 इक्वल्स टू माइनस e x की वैल्यू 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये cos पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 0, cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से कितना आ जाएगा प्लस का e, तो c की वैल्यू आ जाएगी e। ये वैल्यू यहां पुट कर दे तो बना माइनस का cos y इंटू एक्स टू द पावर 7 इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस e। अब हमें वैल्यू निकालनी है cos y की व्हेन x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो, और इससे डिवाइड कर दें यदि हम इस पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा cos y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस e अपॉन माइनस एक्स टू द पावर 7, या माइनस कॉमन लेके कट करना चाहें तो ये बनेगा e टू द पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e अपॉन एक्स टू द पावर 7 cos y। अब हमें निकालना था cos y की वैल्यू निकालनी है व्हेन x कितना हो 2, x की जगह 2 पुट कर दे तो ये कितना बनेगा e टू दी पावर 2, 2 की पावर 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो यहां तो बचेगा 2 इंटू e टू दी पावर 2 माइनस e, यहां पुट करोगे 2 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7 होता है 128, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 e टू दी पावर 2 माइनस e अपॉन 128, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।